गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का वार गुरुवार है और साथ में जया एकादशी है। तो संगत जी, आज आपको इस पावन दिन गुरु जी ने वो चमत्कारी सत्संग भेजा है जिसको सुनने मात्र से आपके परिवार पर गुरु जी की मेहर वाली नजर और मेहर वाला हाथ आने वाला है। संगत जी, बहुत ध्यान से सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। एक छोटा सा उपाय करते ही आपके घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। आपको नाचना आता है चाहे नहीं आता है, आप ये सत्संग सुनते सुनते और सुनने के बाद भी नाचोगे। ये अगर गुरु जी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ बैठे होते हैं, जो वो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। इसीलिए जब आप लोग ये सत्संग पूरे ध्यान से सुनते हैं, इसमें बताए उपाय करते हैं, तो आपके वो उपाय सक्सेसफुल भी होते हैं और आपको वो ब्लेसिंग्स भी मिलती है। बात सारी विश्वास की है, सब्र की है और गुरु जी को शुक्राना करने की है। तो संगत जी, सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आपको गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा मैसेज सुनाती हूँ, उसके बाद मैं सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। क्योंकि आज के सत्संग में आपको आपके परिवार की रूठी हुई खुशियां गुरुजी लौटा रहे हैं। आपके बेटे को विदेश की नौकरी ब्लेस कर रहे हैं। आपकी बेटी के घर में ससुराल में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपको मां बनने का सुख मिल रहा है और आपके पति की घर में वापसी हो रही है और इसके साथ और बहुत कुछ हो रहा है। बट उससे पहले आप गुरुजी का आज का मैसेज सुनिए। गुरु जी कहते हैं, आज मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा। हर काम किसी वजह दे नाल हुंदा है, किसी चीज का अफसोस ना कर। तेरी कोई गलती नहीं, जो होया है वो मैं ही करवाया है। किसी ਨੂੰ कुछ प्रूफ करन दी लोड़ नहीं। तू हौसला रखा कर। जिदा विश्वास कदी भी डमाडोल नहीं होंदा, ओदी फिक्र मैनू हर पल रहंदी है। उसकी मदद लई मैं हर रूप विच आवांगा, इसलिए हर हाल विच शुक्राना किया कर। संगत जी, आपको गुरु जी का ये मैसेज समझ में आ गया। आपने बस शुक्राना, सिमरन और सब्र रखना है। फिर देखिए गुरु जी आपकी झोली में वो भरेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं आपको 3 सत्संग सुना रही हूँ, जिसमें एक आंटी जो दादी बनने वाली हैं और 2 साल से वो दादी बनने की, मतलब एक बार दादी बन चुकी हैं पर दूसरी बार बनना चाहती थी और ये उनकी डॉटर इन लॉ का लास्ट चांस था। कैसे गुरुजी ने चमत्कार किया और वो जब सत्संग से लौटी तो उनको कैसे गुड न्यूज मिली। तो पहले मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 और सत्संग सुनाऊंगी, जिसमें एक आंटी जिनके हस्बैंड को थर्ड पर्सन ने, यानी किसी बाहर की लेडी ने, औरत ने अपने चुंगल में फंसा लिया और वो अंकल ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। बट वो आंटी का गुरुजी पर इतना विश्वास था कि अगर गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी को सब कुछ सौंप रखा है, गुरुजी के अलावा मेरे कोई है नहीं, तो ये वापस आएगा, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। पर गुरुजी ने क्या लीला रची वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तीसरा सत्संग, कैसे एक आंटी का बेटा 6 साल से जॉबलेस था, बेरोजगार था। आंटी को पता नहीं कितने ही साल हो गए थे गुरुजी से अपने घर की सिचुएशन ठीक करने के लिए मांगते हुए, पर उन्होंने सब्र रखा। उन्होंने सब्र रखा अपने बेटे के लिए, उन्होंने सब्र रखा अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए, उन्होंने सब्र रखा कि उनकी घर में इज्जत मान मर्यादा बढ़ जाए। क्योंकि जब घर में आपका हस्बैंड आपकी इज्जत नहीं करता तो बच्चे भी इज्जत नहीं करते। और आप में से बहुत सारी संगत मेरे से रिलेट भी करेगी, मेरी इस बात को मानेगी भी। तो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के को लिखने के साथ साथ आप एक बात जरूर लिखिएगा कि गुरु जी जिस हाल में आप रखोगे हम उस हाल में रहेंगे और हम सब्र रखेंगे। तो सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है संगत जी। जब गुरुजी पर छोड़ दिया ना तो विश्वास करो कि आपके कर्म कट जाएंगे। गुरुजी अपने आप आपकी झोलियां इतनी खुशियों से भर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। और आज गुरुजी
आपके घर आपकी झोलियां भरने खुद आ रहे हैं। तू अब मेरी मुट्ठी भर संगत में आने वाली है या आने वाला है, और अब तू अगली क्लास में जाने वाली है। गुरुजी की अगली क्लास में जाने का क्या मतलब होता है, इस पर फिर किसी दिन कोई शॉर्ट बनाऊंगी, नहीं तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आज का ये कल्याणकारी सत्संग आप लोगों की झोली इतनी खुशियों से भरेगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि किसी का दुख वाला शुक्राना सत्संग सुन के आपके वो दुख कट जाते हैं। अगर आप किसी का एक्सीडेंट वाला सुनते हो तो आपका जो एक्सीडेंट होने वाला होता है गुरुजी उसको पहले ही कटवा देते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये सोचा करो कि पता नहीं हमारे ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जिसको गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। अगर आप किसी का सुख वाला सत्संग सुनते हो तो वो सुख गुरुजी आपको देने वाले होते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये जो गुरुजी की पुरानी संगत है, बहुत ब्लेस्ड संगत है, और जो कि नाभा से हैं, पंजाब से, मैं उनका शुक्राना सत्संग जैसा मुझे व्हाट्सएप पर उन्होंने लिख के भेजा है आप सारी संगत को सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आशा नाभा से, निधि आंटी आपको जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जो बहू है उसका पहला बच्चा सिजेरियन हुआ था। तो आप लोगों को पता है जब बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है तो उसके बाद दूसरा बच्चा भी बड़े ऑपरेशन से होता है। तो उसका जो दूसरा बच्चा है वो होने के 5 महीने बाद गुरुजी के श्री चरणों में चला गया। मेरी पहली पोती है। अब हम सबको मन तो होता है ना कि बहू को भी होता है कि मेरा एक बेटा हो जाए, मेरे को भी होता है कि चलो एक बेटा हो जाए तो फैमिली पूरी हो जाएगी। अब बहू को कोई प्रॉब्लम है तो जिसके करके ये उसका आखिरी चांस, तीसरा चांस, और 2 साल से वो ट्राई कर रही और उसके बच्चे नहीं हो रहा। मैं निधि आंटी से जुड़ी गुरुजी की ब्लेस संगत थी, या तो मैं 7वीं संगत थी या मैं 16वीं संगत थी। 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, मुझे आंटी ने बताया था। तो उसके बाद आंटी ने मई में पूजा शुरू करी थी। तो मैंने आंटी से अपनी बहू की पूजा करवाई थी, जो आंटी करते हैं 7100 की। आंटी जो काली माता की पूजा करते हैं, मैंने वो 11 दिन वाली अपनी बहू की करवाई थी। और गुरुजी से तो मेरी मतलब हमारे घर में तो बस गुरुजी ही है। बट लेकिन वो होता है ना कि हम जैसे मतलब गुरुजी को मानते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, गुरुजी से कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, पता नहीं हमारे कितने कष्ट हैं, कर्म है। बहू की हर साल एज भी बड़ी हो रही थी, फिर डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि भाई अगर 1-2 साल में नहीं हुआ तो कोई इश्यू हो जाएगा। तो हमें भी था कि भाई 2025 या 26 में हो जाए। तो मैंने निधि आंटी से, जो वो काली माता की 11 दिन की पूजा करती हैं 7100 की, वो मैंने करवाई। तो मैंने ये मेरे ख्याल से जून या जुलाई में करवाई थी मैंने। और क्योंकि मेरी बहू की एज बढ़ रही थी और डॉक्टर्स ने कहा था 1-2 साल में हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में इश्यू हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे लेडीज की एज बढ़ जाती है। तो आंटी से मैंने साफ ही कहा कि आंटी मैं आपको इकट्ठे तो नहीं 7100 दे सकती, क्योंकि मैं तो एक कुक हूँ, और मैं आपको पहले 1100 दे दूंगी और बाद में 1000 करके दे दूंगी। तो थैंक यू निधि आंटी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने पहले आंटी को 1100 दिए और फिर मैंने 1000 करके दे दिए। तो मेरे को वैसे भी देखिए आंटी ने अलाउ किया तो 7 की ब्लेसिंग यहाँ मिल गई, तो मेरी बहू की गोद तो भरनी ही थी। तो आंटी ने जब पूजा कर ली तो आंटी ने मुझे कहा कि आशा आंटी आपकी बहू की जो गोद है वो सितंबर में भर जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी जी, और हम वेट करने लगे। और संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के सत्संग पर गई हुई थी, हमारे घर के पास ही सत्संग था, मैं गई हुई थी। और मैं जब सत्संग में थी तो वहां पर जैसे होता है ना, कई संगत ब्लेसिंग्स बांटती है, तो कोई संगत ब्लेसिंग बांट रही थी। संगत जी, उस दिन मुझे 7 ब्लेसिंग्स मिली हैं। मुझे एक ब्लू पेन मिला, एक पिंक पेन मिला, फिर ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिली, फिर पॉकेट स्वरूप मिला, फिर मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला, फिर मुझे गुरुजी की वो जो व्हाइट वाली माला होती मोतियों की वो मिली, फिर मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिले। तो मेरे को कुछ उस दिन अंदेशा हो ही गया था कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो मुझे आज गुड न्यूज देनी है।
तो फिर मैं जैसे ही अपने घर पर आई तो मेरी डॉटर इन लॉ मुझे बोलती है, सारे में ब्लेसिंग्स लेके आई, तो वो मुझे कहती है कि मम्मी गुड न्यूज़ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, और मैंने फिर उसके बाद गुरुजी के जो चरण हमारे घर में पड़े, जो 7 ब्लेसिंग्स लेके आई थी, वो उसको दिखाई। और फिर मैंने कहा कि हमारे घर में बेटा ही होगा, क्योंकि मुझे गुरुजी ने पिंक और ब्लू पेन दिया है, और पिंक तो हमारी डॉटर है, लड़कियों का रंग होता है, और ब्लू तो बेटे का रंग होता है। तो अब हमारे घर में बेटा ही आएगा। और संगत जी, मैंने ये बात निधि आंटी को भी नहीं बताई, और मैंने निधि आंटी को अपना ये शुक्राना सत्संग अभी ही भेजा है, क्योंकि आज 29 तारीख को मेरी बहू का 5वां महीना शुरू हुआ है। तो मैंने आंटी को फिर ये सत्संग अभी भेजा है। और शुक्राना निधि आंटी, शुक्राना गुरुजी। निधि आंटी, आपकी पूजा में वाकई बहुत पावर है। 2 साल से मेरी बहू ट्राई कर रही थी आपसे पूजा करवाने के, अगले महीने या उसके अगले महीने ही उसकी गोद भर गई। मेरे ख्याल से हमने जुलाई में करवाई थी आपसे, या जून में, मुझे याद नहीं, पर आपने कहा था अगस्त या सितंबर में उसकी गोद भर जाएगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही निकली, और सितंबर में मेरी बहू की गोद भर गई। तो गुरुजी का शुक्राना, जिन्होंने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। काली माता का शुक्राना, जिन्होंने मेरी बहू की पूजा के बाद गोद भर दी, और गुरुजी ने हमारी परीक्षा जो है वो पार करा दी। और अब हमारे घर में एक नन्ही आवाज और 2-3 महीने में किलकारी मारेगी। तो जिस तरह से गुरुजी ने मेरे घर में खुशियां लाई हैं, मेरे एक बेटी बहू की गोद भरी है, गुरुजी ऐसे ही जो भी संगत अपने घर में बच्चे के लिए तरस रही है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी संगत ये सत्संग सुने और उसके अंदर ये लालसा हो, उसके भी गोद भर देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके विराम करती हूँ, और निधि आंटी आपका थैंक यू करती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ आप पर और आपके परिवार पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखें, आपकी झोली इतनी खुशियों से भरें, और आप हमेशा ही हमें ऐसे प्यारे प्यारे गुरुजी के कल्याणकारी सत्संग सुनाते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आशा आंटी, आपका शुक्राना सत्संग आने के लिए। मुझे तो पता था कि मैं जो पूजा करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ विश्वास के साथ करवाओ, आपके कर्म कट जाएंगे, आपके सामने फल आ जाएगा। मैं अपना 200% देती हूँ, मैं अपना कर्म और धर्म करती हूँ, बाकी आपके कर्म है। मैं किसी से नहीं कहती कि मेरे से पूजा करवाओ, आपको विश्वास है तो ही करवाओ। 7100 7100 दे सकते हो तभी करवाओ। मैंने आशा आंटी की सिचुएशन समझ के उनको अलाउ कर दिया था कि आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, बट उसके बाद 4-5 लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। तो अब और कोई अगर संगत अपनी पूजा कराना चाहती है तो वो 7100 7100 दे तो ही पूजा होगी। आपकी पूजा किसी भी चीज के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप इशू, विदेश की यात्रा, आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, आपको घर नहीं मिल रहा है, कर्जे की प्रॉब्लम चल रही है, आपको जॉब की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है। बट संगत जी, आप हमेशा एक चीज याद रखना, जो सब्र रख लेता है, तो आपको मैंने क्या बोला था आज, एक छोटा वो उपाय और कुछ नहीं है, वो उपाय है सब्र, विश्वास। आपने सब्र रखना है। अगर आपके किसी ने पैसे मार लिए, आप कोई उसे जवाब मत दीजिए, कोई तकाजा मत करिए। आपका गुरुजी ने छोटे में नुकसान कटवा दिया, आपको नहीं पता कि आपको कितना बड़ा गुरुजी मुनाफा करवाने वाले हैं। पहले भी गुरुजी ने कहलवाया है कि 7 से 14 फरवरी में तेरे यहाँ चमत्कार होगा। तो संगत जी, जब आप ये सत्संग सुन रहे हो तो सुनते सुनते आप एक पेपर और पेन उठा लीजिए, और अगर पेपर पेन नहीं उठा सकते तो आप अपने मोबाइल में अपने आप को ही व्हाट्सएप कर लीजिए। आजकल तो हम लोग खुद को ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उसमें अपनी कोई भी ऐसी 2 विश लिख लीजिए जो आप चाहते हो 7 से 14 फरवरी में गुरुजी पूरी कर दें।
वो लिख लें और उसके बाद आप इसे 15 फरवरी, क्योंकि 7 से 14 फरवरी गुरुजी ने टाइम दिया है, तो आप 15 फरवरी को इस विश को फिर से पढ़ें। अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो 15 फरवरी को उसको एक बार पढ़ना है, गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है। और जब अभी भी आप लिखोगे, चाहे आप अभी लिखो चाहे आप सत्संग पूरा सुनने के बाद लिखो, गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है। उसके बाद ही अपनी विश लिखनी है। देखिए, आप जब 15 फरवरी होगी उस दिन आपकी वो दोनों विश पूरी भी होगी और गुरुजी का आप शुक्राना सत्संग भी मुझे भेजोगे। चाहे वो विश पूरी हो जाए, चाहे आपके जीवन में गुरुजी कोई फरिश्ता ऐसा भेज दे जो आपको हिंट दे दे कि वो विश कब तक पूरी होगी। कहने का मतलब है 7 से 14 फरवरी के बीच में आपको हिंट मिल जाएगा कि आपकी वो विश कब पूरी होगी, कैसी पूरी होगी। और 15 फरवरी को ही आपने ये विश को फिर से पढ़ना है, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। अगर पेपर में लिख रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद जल प्रवाह कर देना है। और अगर आप अपने आप को ही व्हाट्सएप कर रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए उसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है संगत जी। अब संगत जी, आपको एक और आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ये आंटी अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो आंटी ने जैसा भेजा है व्हाट्सएप पर मैं वैसा ही आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को बस 2 ही बातें बोलना चाहूंगी कि चाहे आपको कितना ही दुख आ जाए, चाहे गुरुजी आपकी कितनी ही परीक्षा ले लें, आप गुरुजी का मंत्र जाप, शुक्राना और सिमरन नहीं भूलना और सब्र रखना। अगर आपके घर में कोई इज्जत नहीं करता, आप सब्र रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं आपको सामने से आके इज्जत करेंगे। अगर आपका प्यार सम्मान नहीं करते तो ये आपका प्यार सम्मान करेंगे। अगर आपके बच्चे आपको जवाब देते हैं तो वो आपको जवाब देना बंद हो जाएंगे, आपका कहना मानना शुरू कर देंगे। अगर आपका हस्बैंड आउट ऑफ मैरिज चला गया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है और आपने गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कर रखा है, सरेंडर कर रखा है, गुरुजी ऐसा जो ये आंटी का सत्संग आपको सुनाने लगी हूँ, लेकिन आपको हर हाल में सब्र रखना है। गुरुजी पर जब छोड़ दिया है तो इफ्स एंड बट्स नहीं करने हैं, क्वेश्चन नहीं करना है, आपको डाउट नहीं करना है। तो अब आप ये आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी निधि आंटी और जय गुरु जी सारी संगत जी। संगत जी, मेरी लव मैरिज हुई और अब मैं 50+ हो चुकी हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस उम्र में अगर आपका हस्बैंड आउट ऑफ मैरिज चला जाए तो परिवार में कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। बच्चे आपके बड़े बड़े हो जाते हैं और ऊपर से वो आपको डाइवोर्स के लिए बोले। तो संगत जी, मैं 2017 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा गुरुजी पर इतना विश्वास है कि जिस हाल में गुरुजी रखते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे पर दर्द आता है तो मुझे लगता है मेरा कोई कर्म, मेरा कोई कष्ट कट रहा है। अगर मुझे कोई जवाब देता है तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरी नेगेटिविटी कटवा रहे हैं। अगर कोई मुझसे बदसलूकी करता है तो मुझे लगता है मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया है। कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि मेरे में इतना सब्र डाल दिया है गुरुजी ने कि जो भी कुछ मेरे साथ होता है मुझे लगता है कि इसी में मेरी भलाई है। और अगर मेरे हस्बैंड आउट ऑफ मैरिज गए हैं तो वो भी किसी रीजन से गए होंगे। तो मेरे हस्बैंड घर छोड़ के उस लेडी के साथ रहने चले गए। और यही नहीं, मेरे हस्बैंड के जिससे रिलेशन थी वो लेडी, मेरी मदर इन लॉ, वो लेडी और उसका बेटा और उसकी माँ भी, तो 5 लोग इकट्ठे रहते थे। मैं अपने बेटे, बहू और अपनी बेटी जो अभी अनमैरिड है उसके साथ अपने घर में रहती थी, जो कि मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है। एक दिन मेरे हस्बैंड घर आके बोलते हैं कि तुम ये घर खाली करो और मुझे ये घर बेचना है। मैंने कहा कि मैं कोई भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ, मैं तो ये घर खाली नहीं करूंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं डाइवोर्स दे दूंगा, कि मैं डाइवोर्स आपको नहीं दूंगी। उसने मुझे कहा कि तुझे देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। उसने कहा कि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुझे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। संगत जी, ऐसे करते 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 साल 1.5 साल निकल गया और मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ और वो वहां रह रहे थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और हॉस्पिटलाइज हो गए वो। मेरे बच्चे और मैं, हमने सेवा करी। और वो जो थर्ड लेडी थी, वो जैसे उसने देखा कि इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है, इसमें पैसे लगेंगे, और उसने इनका साथ छोड़ दिया।
लेकिन इनकी जो मदर है वो भी हमारे घर में बहुत कला क्लेश करती हैं। और आप खुद सोचिए संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ होके वो जो थर्ड औरत है उसकी माँ और उसके बेटे के साथ रह रही है, वो हमारा साथ नहीं देती हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो फिर वापस उसी घर में चले गए जहां वो उस थर्ड लेडी के साथ रहते थे। लेकिन अब वो थर्ड लेडी वहां नहीं थी, बट उनकी मदर थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ थी। और अचानक से एक दिन फिर से वो लेडी वापस आ जाती है और मैं कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त मैं खुद परेशान चल रही थी, आप बीमार थे। और मेरे हस्बैंड फिर से उसके साथ रहने लग जाते हैं। ऐसे करते करते फिर 6 महीने बीत जाते हैं संगत जी। और मेरा इन सारी ड्यूरेशन में गुरु जी से विश्वास ना हिलता है, और सब्र का मेरे में गुरु जी ने इतना बड़ा प्याला डाल दिया है, घड़ा भर दिया है कि मैं हर हाल में गुरु जी जैसे रखते हैं, मैं बस सिमरन शुक्राना और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और सब्र रखती हूँ। संगत जी, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी 3-4 दिन पहले मैं ये 25 जनवरी को निधि आंटी को अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड वापस घर आ गए हैं और उन्होंने सॉरी ही नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने कहा कि अब वो हमेशा के लिए उस लेडी को छोड़ चुके हैं। उन्होंने डाइवोर्स केस भी विड्रॉ कर लिया, और ये सब मेरे गुरुजी के मेहर के करके उन्होंने मेरे परिवार पर अपनी मेहर वाली नजर, मेहर वाला हाथ बनाए रखा और मेरे घर को वापस वो जो खुशियां लौट गई थी वो उन्होंने दे दी। और 26 जनवरी को मेरे बेटे और बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, 3rd। और उस दिन हम इतना नाचे, हालांकि मुझे नाचना नहीं आता, फिर भी मैं खुशी से इतना झूमी हूँ, इतना नाची हूँ। शुक्राना जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी ने मुझे मेरा हस्बैंड वापस लौटा दिया, गुरुजी ने मेरी इज्जत वापस लौटा दी। और अब मेरी मदर इन लॉ जो है वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो हमने डिसाइड किया एज अ फैमिली कि हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें मना के अपने साथ लेके आए। उनकी जो भी जैसी भी आदतें हैं वो बड़ी हैं, बड़ा बुजुर्ग बच्चे समान हो जाता है, उनको हम किसी तरह से एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, हमारी माँ भी तो हमें कुछ कह देती है, अगर मेरी मदर इन लॉ भी कुछ कह देगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार को अब टूटने नहीं दूंगी। मैं अपने परिवार की अब वो केंद्र बनूंगी जिसके चारों तरफ मेरा पूरा परिवार हंसी खुशी रहेगा। और शुक्राना गुरुजी का, अपना ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम करती हूँ। निधि आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। और निधि आंटी, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आप हमारे जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो गुरुजी की, हमें सत्संग सुना के, आप हमेशा ऐसे ही हमें सत्संग सुनाते रहो। गुरुजी आपके ऊपर अपना मेहर वाला हाथ आपके परिवार को सदा खुशियां देता रहे और आपकी परिवार हंसता बसता रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपना नाम लेने से मना किया तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट इतनी प्यारा सत्संग सुनाने के लिए थैंक यू। खुश हूं कि गुरुजी ने आपको, आपके परिवार को वापस एक कर दिया। तो ये सत्संग सुनते हुए जो भी आंटी का डाइवोर्स केस चल रहा है, समझ जाइए गुरुजी ने आपको ये इशारा दे दिया है कि तेरा डाइवोर्स नहीं होगा, तेरी अगर घर में इज्जत नहीं है तो वो वापस लौट आएगी, तेरा परिवार एक हो जाएगा। तो संगत जी अब आप भी नाचिए। और संगत जी, आपको 3rd सत्संग सुनाने से पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आप में से बहुत सारी संगत ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, बहुतों ने कॉल करी। मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पूजा में बैठी होती हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। बाद में मेरे को समझ में आ ही गया था, क्योंकि नाम सेव नहीं होते हैं तो सबने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा होता है, और किसी ने नहीं भी लगा रखा होता है तो समझ आ जाता है कि गुरु संगत का ही फोन होगा। तो आप सबने मुझे बोला कि निधि आंटी, आपने कल एक सत्संग डाला था रात को और एक सत्संग आपने डाला था परसों रात को।
जिसमें आपने माँ को आशीर्वाद, तेरे बच्चे को बड़ी नौकरी ब्लेस कर रहा हूँ, और कल डाला था कि आपने कि भाई तेरी तकदीर बदल रहा हूँ। आपके दोनों टाइटल पर एक और चैनल वाली आंटी जो हैं, उन्होंने आज एक लॉन्ग सत्संग डाला है, तो बिल्कुल आपका वाला सेम कॉपी किया है, तो आप उनकी रिपोर्ट करो। तो संगत जी, आप एक बात छोटी सी समझने की कोशिश करिए, मेरी किस्मत का कोई मुझसे ले नहीं सकता और किसी की किस्मत का मुझे मिल नहीं सकता, तो मैं क्यों किसी को रिपोर्ट करूं। उल्टा मैं तो थैंकफुल हूं गुरुजी की कि अभी हमारे चैनल को 1 साल भी नहीं हुआ और हम इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि जिस चैनल को 4-5 साल हो चुके हैं, जिनके 4-5 चैनल भी हैं, वो हमारे चैनल के सत्संग के टाइटल कॉपी कर रहे हैं और उस पर सत्संग बना रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज का, हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप भी ब्लेसिंग्स लीजिए। आप भी सबके सत्संग सुनिए जो आपके सामने आते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष का सत्संग नहीं है, वो गुरुजी का सत्संग है। और अगर कोई आपकी निंदा चुगली करता है तो वो आपके नेगेटिविटी जो है वो काट रहा है और अपनी पॉजिटिविटी आपको दे रहा है। तो आपको तो खुश रहना चाहिए, भंगड़ा पाना चाहिए, गिद्दे पाने चाहिए कि गुरुजी आपके कष्ट कटवा रहे हैं, आपके कर्म कटवा रहे हैं। तो मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है, मैं गुरुजी की संगत हूं और मुझे ये गुरुजी ने ही सिखाया है कि जब तूने मुझ पर टोटल सरेंडर कर दिया है, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है और मेरे पास सब कुछ छोड़ दिया है, तो विश्वास रख, मैं तेरे लिए वही करूंगा जिसमें तेरा भला है। तो मुझ में संगत जी बहुत ज्यादा पेशेंस यानी सब्र है, मैं गुरुजी को सब सौंप चुकी हूँ, तो मेरे लिए जो हो रहा है वो दी बेस्ट हो रहा है। और आप भी यही सोचिए कि आज जो गुरुजी ने आपको ये बहुत पावरफुल चमत्कारी अद्भुत सत्संग भेजा है, और ये उसी संगत को मिलेगा जो गुरुजी की चुनी हुई मुट्ठी भर संगत बनने वाली है, वो गुरुजी ब्लेस करेंगे। खुद गुरुजी आपके घर आ रहे हैं आपकी झोली भरने के लिए। सोने से पहले एक बार दरवाजा खोल के गुरुजी को इनवाइट कर लीजिएगा। गुरुजी आपके घर में आज रहेंगे, पूरी रात आपके घर का निरीक्षण करेंगे और सुबह आपको झोलियां भर के आशीर्वाद दे के वापस जाएंगे। आपने 2 आंटियों के सत्संग सुन लिए, एक की गोद भर गई, यानी आपके घर में भी छोटी संगत या मुंडा आ रहा है, और दूसरे में आपके पति का व्यवहार चेंज करके, आपका डाइवोर्स केस खत्म करके, आपके पति को घर वापस भेज के आपके घर में खुशी की लहर भेजती है। संगत जी, जब बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते तो कितना दुख होता है ना। तो वो कब होता है? जब आपके हस्बैंड भी आपका मान सम्मान ना करें। तो अब आपको जो तीसरा सत्संग सुना रही हूँ उसमें यही है कि एक आंटी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं आपको पहले इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस सत्संग में क्या है, ताकि आप उतने ध्यान से उसको सुने, आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पाए। तो अंकल की जॉब जो है वो चली जाती है, घर में बहुत कला कलेश रहता है, और ये जो बेटा है इसको भी 6 साल हो गए नौकरी नहीं है। आंटी में बहुत सब्र है, आंटी ने अपनी बेटी की शादी करी, बेटी की शादी में भी इशू चल रहा है, तो मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। अब आप आंटी का जैसा मुझे लिखित में सत्संग आया है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और आप देखिए कि कैसे, जैसे आपको जो दूसरा वाला मैंने सत्संग सुनाया था ना, जिसमें आंटी ने ना तो घर छोड़ा ना ही गिव अप किया, बस गुरुजी पर विश्वास रखा और बहुत सब्र किया, गुरुजी पर भरोसा रखा और उनका घर वापस बस गया, खुशियों की लहर पैर आ गई। ऐसे ही ये आंटी ने जब सब्र रखा तो क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। जैसा आंटी ने लिख के भेजा है मैं आपको सुना रही हूँ, और आप सुनिए बहुत ध्यान से। सत्संग लंबा है, आपका कल्याण भी उतना ही लंबा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी निधि आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की संगत हरियाणा से बोल रही हूँ और गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ और गुरुजी को अपना प्यो मानती हूँ, तो इसलिए अपने दिल की हर बात गुरुजी से करती हूँ। जो भी बात होती है कभी उनके सामने पर्चियों में लिख के रख देती हूँ, कभी अपने पर्स में लिख के रख देती हूँ, लेकिन गुरुजी से ही सारी बातें करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की नौकरी छूट गई, बेटा 6 साल से नौकरी की खोज कर रहा है, उसको मिल नहीं रही है,
और बेटी की मैंने शादी करी तो उसकी शादी में भी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास, मैंने गुरुजी से एक ही बात कही, गुरुजी आप तो जानी जानो, आपको करना है आप ही करोगे। पिछले महीने की बात है, यानी 2025 दिसंबर की बात है, जब एक दिन मेरे बेटे को कहीं से इंटरव्यू कॉल आई और वो बहुत उदास होके बैठा था कि मम्मी इतने इंटरव्यू देते देते मैं थक गया हूँ। और जब हस्बैंड के पास जॉब नहीं होती तो आपको पता है वो कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हैं, और जब आपके हस्बैंड बेइज्जती करते हैं तो बच्चे भी ज्यादातर आपकी बेइज्जती ही करते हैं। मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ज्यादातर के लिए बोल रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा इस इंटरव्यू पर, मैं देते देते थक गया हूँ और इतनी ज्यादा हताश हो गया था। तो मैंने उसे बोला, बेटा मेरा एक बात मान ले, तू एक बार सिर्फ, अगर नहीं होगा तो तू छोड़ देना, पर एक बार जो तेरे को इंटरव्यू जहां से आया है उसका प्रिंट आउट निकाल के ले आ, मैं गुरुजी के श्री चरणों में रखूंगी, मेरे घर में सब गुरुजी को मानते हैं और तेरा ये इंटरव्यू होगा ऐसा मेरा विश्वास है। वो लेके आया, मैंने गुरुजी के श्री चरणों में उसका वो पेपर रखा और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने 7वां साल है मेरे को सब्र रखते हुए, 6 साल से वो बेरोजगार है, ये 7वां साल है। मुझे, सॉरी संगत जी, गले में थोड़ी खराश है। इतने आपको पता है ना कि अभी गुप्त नवरात्रि खत्म हुई है और मैंने कितनी पूजाएं करी है, हवन करे, तो गले में ऑब्वियसली इतना धुएं के आगे आप बैठते हो, खराश होना लाजमी है। तो चलो, माता रानी कल गई हैं, सबके घर में खुशियां दे के गई हैं और सबको विशेष आशीर्वाद दे के गई हैं, और जिन्होंने पूजा करवाई है उनके तो क्या कल्याण हो रहे हैं, आपके सामने ही उनके शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। तो संगत जी, मैं आंटी का आगे सत्संग पढ़ती हूँ। तो मैंने गुरुजी के श्री चरणों में वो पेपर रख दिया और गुरुजी को बोला, गुरुजी ये 7वां साल है, आप प्लीज मेरी अब तो पुकार सुन लो, अब तो मेरा भी सब्र जो है वो टूटने से लगा है, मेरे बेटे को नौकरी दिला दो। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, बेटे के अगले दिन इंटरव्यू हुआ, फिर और 4-5 राउंड हुए, और अभी 2-4 दिन पहले ही, आज मैं निधि आंटी को ये 20 जनवरी को सत्संग भेज रही हूँ, और अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे बेटे को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। और उसके साथ साथ ही मेरी बेटी, जिसको 3-4 साल हो गए थे मैरिज हुए हुए, उसके इन-लॉज उसकी इज्जत नहीं करते थे, उसका पति भी उससे गलत व्यवहार करता था, उसके कोई बच्चा भी नहीं था, तो उसकी भी गुड न्यूज आई है कि वो प्रेग्नेंट है, और बच्चा आने की खुशी में उसके घर में सबका व्यवहार उसके साथ बदल गया है और सब अब उसको प्यार भी करने लग गए, इज्जत भी करने लग गए, और उसका पति अब उसके बहुत ध्यान रखने लगा है और उसने उससे सॉरी भी मांगा है। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे बेटे को नौकरी दिला दी है और मेरी बेटी के घर में भी सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है। और संगत जी, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई कि मेरे बेटे को गुरुजी ने विदेश में नौकरी दी है। तो शुक्राना 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 गुरुजी का। कहाँ मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं थी और कहाँ गुरुजी ने एकदम छप्पड़ फाड़ के खुशियां दे दी। गुरुजी आप ग्रेट हो, इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। जिसने सब्र रख लिया, गुरुजी उसको उसकी उम्मीद से ज्यादा दे देते। ये आज तक सुना था पर मेरे साथ हो गया। निधि आंटी, आपका भी बहुत थैंक यू, आप हमें बहुत प्यारे प्यारे कल्याणकारी सत्संग सुनाते हो। आपके सत्संग सुन के मैं तो उसमें गुम ही हो जाती हूँ। मुझे तो यूं लगता है कि मैं रियलिटी में गुरुजी के दरबार में बैठी हूँ, गुरुजी के सत्संग चल रहे हैं। आपकी वाणी में इतनी मधुरता है, इतना रस गुरुजी ने घोला है कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसी तरह से हमें सत्संग सुनाते रहिए। गुरुजी आपके ऊपर इसी तरह से मेहर बनाए रखें। आपको, आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके अंकल को, सबको गुरुजी बहुत खुशियां दें, हेल्थ दें, वेल्थ दें और सबका दामन झोली खुशियों से भरें जैसे आप कहते हो। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो आप सब लोग मुझे माफ करना, गुरुजी माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो देखा संगत जी, थैंक यू पहले तो आंटी आपको इतना प्यारा शुक्राना सत्संग हम लोगों को सुनाने के लिए। और संगत जी, आपने देखा आज हमने 3 शुक्राना सत्संग सुने, किस तरह गुरुजी ने गोद भरी, किस तरह हस्बैंड अंकल को सुधार के वापस भेजा, डाइवोर्स केस खत्म किया और किस तरह बच्चे को नौकरी दिलाई। पर आपने एक चीज कॉमन देखी, तीनों में परिवार इन्वॉल्व था। जैसे बच्चा आना तो घर में, परिवार में खुशियां आना,
दूसरे में हस्बैंड अंकल का इशू था, और फिर तीसरे में भी हस्बैंड अंकल की जॉब नहीं थी। तो गुरुजी जब सत्संग करवाते हैं ना, तो एक साथ ही एक जैसे करवा देते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का आज ये अद्भुत चमत्कारी सत्संग जिसने पूरा सुना है, सोने से पहले वो घर का दरवाजा खोले, गुरु जी का स्वागत करे, गुरु जी के साथ सो। देखिए अभी ये गुरु जी ने कितना प्यारा थॉट दे दिया है। गुरु जी के साथ सोने से पहले चाय या कॉफी पीजिए। शायद आज गुरु जी का कॉफी पीने का मन है तो कॉफी बनाइएगा। एक्सप्रेसो कॉफी बनाते हैं ना, वो फेंट के, जैसे दालगोना 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 हो रहा था ना कोविड टाइम में, तो वैसे ही आप वो वाली कॉफी बनाइएगा। झालगोना, कई लोग झालगोना बोलते हैं, कई लोग झालगोना बोलते हैं, जो भी, आप वो वाली फेंटी हुई कॉफी बनाइएगा। हम प्योर पंजाबी भारतीय हैं, तो हम इंडियन वे में बोलते हैं, वो फेंटी हुई कॉफी बना ली भाई, गुरु जी के साथ पीजिएगा। गुरु जी आपके घर में आज रात रुकेंगे, कल आपकी झोली भर के खुशियां दे के जाएंगे। आपने सोने से पहले गुरु जी का शुक्राना भी करना है। आपको जो मैंने पर्ची वाला उपाय बताया वो भी करना है। 7 से 14 फरवरी क्या होगा, अगर भूल गए तो रिप्ले कर लीजिए, रिवाइंड करके सुन लीजिए। 15 फरवरी क्या होगा वो भी आपको बताया है, और आपने 15 फरवरी को जल प्रवाह कैसे करना है वो भी बताया है। तो ये सारा कुछ कर लीजिएगा संगत जी। आज का अद्भुत चमत्कारी सत्संग जिसने पूरा सुना, उसके जीवन में गुरुजी एक बहुत प्यारा नया मोड़ ले आए हैं। उसके पूरे परिवार पर गुरुजी की मेहरबानी नजर आ गई है, और आज गुरुजी खुद आपके घर में आपकी झोलियां भरने आए हैं। आप गुरुजी की अगली क्लास में जाने वाले हैं। आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने वाले हैं। और संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, जितना अपना कल्याण करवाना चाहते हैं उतना ज्यादा सत्संग शेयर करिए, क्योंकि आपने सत्संग सुन लिया, आपका कल्याण तो हो गया, लेकिन जब आप नई संगत को जोड़ते हो तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। और जब आपके द्वारा शेयर किए गए सत्संग से किसी का कल्याण होता है और वो आपका शुक्राना करता है और वो गुरुजी के दिल तक बात पहुंचती है, तो गुरुजी आपको डबल ब्लेस करते हैं। तो जितना ज्यादा शुक्राना शेयर करोगे, जितना ज्यादा ये सत्संग या इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का जो बहुत प्यारा दिल के करीब सत्संग चैनल है जो यूट्यूब पर है, उस पर आने वाले सारे सत्संग शेयर करोगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। तो अगर आप चाहते हो आपका 7 गुना कल्याण हो तो आप 7 लोगों से शेयर करो। अगर आप चाहते हो 10 गुना हो तो आप 10 लोगों से करो। तो जितना ज्यादा आप सत्संग शेयर करोगे, जितना ज्यादा नई संगत इस चैनल के साथ जोड़ोगे, उतना ही गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। तो अपना कल्याण कराने के लिए इस सत्संग को जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा नई संगत से शेयर करें, उतने ज्यादा नए लोगों से शेयर करें। अगर कोई गुरुजी को नहीं मानता, आप उनसे भी शेयर करिए, और उनसे शेयर करेंगे, और अगर कल को वो कहते हैं कि हमारे तो अपने गुरु हैं, हम तो उनको मानते हैं, तो आप बहुत हम्बल होके, नीवे होके, जिस तरह हमारे गुरुजी बोलते हैं, आपने कहना आप एक बार सुन लो, अगर आपका फिर मन नहीं करेगा तो बेशक मत सुनना। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर उन्होंने एक बार हमारे प्यारे महाराज के सत्संग को सुन लिया तो वह हमेशा ही गुरुजी के अनमोल 105 वचनों पर भी चलेंगे, गुरुजी की बातें भी करेंगे, और गुरुजी के सत्संग का इंतजार भी करेंगे। और इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, और आप लोगों से अगले सत्संग की तैयारी करने की विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। और देखिए, बंद करते करते गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्स में गुरुजी का स्वरूप रखते हैं और उसके साथ दूसरे लोगों के विजिटिंग कार्ड और ना जाने पर्चियों में क्या क्या लिख के रख लेते हैं। तो जहां पर आपने गुरुजी को स्थान दिया है वहां पर आप किसी और के विजिटिंग कार्ड और पर्चियां ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान कितना नेगेटिविटी लिया हुआ है, और आपके गुरुजी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। तो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखिए। तो अपने पर्स में किसी और का विजिटिंग कार्ड या पर्चियां मत रखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी को रखिए, गुरुजी को करिए। और लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करना है संगत जी।